करिए स्टार्ट। बोले मीडिया बंधुओं को नमस्कार। सुगौली चीनी मिल जो मैंने 12/6/2025 तक महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत था, वहाँ से मुझे छोड़ना पड़ा। इसका मुख्य कारण था श्री अमर कुमार CEO का गलत बर्ताव। वो जब से सुगौली चीनी मिल में आए थे, उसके बाद से लगातार प्रयास कर रहे थे मुझे हटाने के लिए, लेकिन मेरे परफॉर्मेंस और परिश्रम की वजह से वो सफल नहीं हो पाए। उस दरमियान मुझे HPCL के चेयरमैन HBL के चेयरमैन श्री S वर्धन साहब के द्वारा और श्रीधर गौड़ साहब के द्वारा सम्मानित भी किया गया। मैंने उस प्लांट में 37,000 क्रश का एवरेज दिया था। पिछले 3 वर्षों में मेरा 40 लाख से प्लस का एवरेज रहा है। ये सारे करने के बावजूद भी अमर कुमार जी 3 साल से लगातार मेरे पीछे पड़े हुए थे और मेरी कमियों को ढूंढ रहे थे। उस कमियों को ढूंढने के लिए मेरे खिलाफ में कुछ एम्प्लॉइयों को उन्होंने अपने पक्ष में कर रखा था, जिसमें लोगों ने मेरा शिकायत उनसे किया। उसके प्रमाण मेरे पास हैं जो उन्होंने लिख के दिया। उसके बाद में फिर ये भी लिख के दिया कि नहीं, मैं गलती से नाराज़गी में लिख दिया। उनके द्वारा और श्री अशोक ठाकुर के द्वारा तरह तरह के मेल CMD और HBL के चेयरमैन के पास जाता रहा, शिकायतें जाती रहीं। उसका मुख्य कारण था कि श्री अशोक ठाकुर शंकर सरैया सेंटर चलाने की कोशिश किए थे, लेकिन नहीं चला पाए, जिसमें उनको 1.25 लाख रुपए का जुर्माना मैंने लगाया था। उसके बाद से वो जुर्माना न देना पड़े, वो लगातार अमर कुमार जी के टच में रहे और उन्होंने सब जगह मेरे खिलाफ में और 1-2 और गन्ने के कर्मचारी जो उसमें उनके ऊपर चार्ज लगाया गया था, तरह तरह का लिखते रहे। उसमें कई उच्च नेताओं का भी सहारा लिया गया। जिसमें चीफ विजिलेंस अफसर उसकी जांच भी किए थे और सारे आरोप गलत पाए गए थे। लेकिन अमर कुमार जी का ये प्रयास लगातार जारी रहा और उसी अशोक ठाकुर से पुनः उन्होंने शिकायत करवाई। एक श्री संजीव कुमार सिंह जो डिप्टी कैंट मैनेजर हैं, उनको उन्होंने अपने पक्ष में अमर कुमार जी ने रखा है, आज भी रखा है, जो पूरी मैनेजमेंट के खिलाफ में काम करते हैं। उन्होंने उनके कोई अपने रिश्तेदार हैं मोतिहारी में, जिनसे उन्होंने फर्जी किसान सभा के तरफ से एक CMD और HBL चेयरमैन को पत्र लिख करके मेरे खिलाफ में सीजन में भेजा। उस पर अमर कुमार जी के द्वारा उसमें मेरे को चार्जशीट इशू किया गया। जब मैं उस आरोप के पीछे देखा, चेक किया, तो पता चला कि ये संजीव कुमार के द्वारा फर्जी भेजा गया है। और वो किसान सभा के जो अध्यक्ष थे श्री अशोक मिश्रा, वो मेरे ऑफिस में आए थे। उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा कोई शिकायत नहीं किया है, जो शिकायत हुआ है वो मेरे नाम का फर्जी इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने लिखित रूप में मुझे दिया और अपने आधार कार्ड के साथ दिया कि मेरे को जहाँ भी ज़रूरत हो मैं चल के बोल सकता हूँ कि ये किसी ने मेरा फर्जी किया है। तो अशोक ठाकुर, अमर कुमार जी और संजीव कुमार, ये 3 आदमी HBL सुगौली के पीछे और वहाँ के अफसरों के पीछे 3 साल से पड़े हुए हैं। जब से अमर कुमार जी आए हैं, उन्होंने एक पॉइंट पर भी मुझे
फैक्ट्री के उत्थान के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में कोई हमको सलाह नहीं दी, बल्कि जब से आए हैं तब से किसको निकालें, कौन कहाँ कहाँ गलत किया। मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि हम 2019 में ये फैक्ट्री नीति आयोग के द्वारा बिहार सरकार को बंद करने का, हैंडओवर करने का लिखा था, लेकिन 2020 में जब से मैं गया तब से मैं उस फैक्ट्री को आगे बढ़ाया और 5 साल में जो रिकवरी मैंने दिया वो मेरे पास मौजूद है। इसमें केवल 2 साल ही, पिछले 2 साल में रिकवरी टॉप क्लास की रही है, लेकिन ये आरोप मेरे को लगा करके टर्मिनेट किया गया कि आप नुकसान किए हैं, जबकि अमर कुमार जी के द्वारा 2 साल के पहले सब फर्जी रिकवरी लिखवाया गया। यदि शुगर बैगिंग रिकवरी देखा जाए तो पिछले 2 साल की रिकवरी सुगौली के इतिहास में फर्स्ट और सेकंड रही है। तो ये आरोप उनका बिल्कुल बेबुनियाद है। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि आप मुझे हमारे साथ गलत व्यवहार या गलत वो करते हैं। मैंने उसका खंडन किया। मैंने कहा कि ऐसा कभी मैंने नहीं किया है, और जो भी आपको कह रहा है वो गलत कह रहा है। आप 4 साल से मेरे पास आ रहे हैं सुगौली में लगातार, कभी क्या मेरे आमने सामने आपसे वार्तालाप में कुछ हुआ? तो उनको तो चूँकि मुझे निकालना था इसलिए वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तीसरा आरोप लगाया कि आपके सर्टिफिकेट फर्जी हैं। तो क्या मुझे अपॉइंटमेंट किया गया तो मेरी जांच सर्टिफिकेट की नहीं की गई? मुझे जीएम बनाया गया तो क्या सर्टिफिकेट की जांच नहीं की गई? मुझे ऑक्युपायर बनाया गया तो क्या सर्टिफिकेट की जांच नहीं की गई? जहाँ तक मुझे पता है, श्री अभिषेक सिंह के द्वारा जो प्रोजेक्ट इंजीनियर थे उन्होंने कहा कि आपके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराया गया है और आपका सर्टिफिकेट सही है। मैं ये खुद कैसे कह सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि मेरी सर्टिफिकेट सही है, लेकिन जब तक वेरिफिकेशन कॉलेज नहीं देता है तो वो एक प्रूफ हो जाता है। तो उस समय अमर कुमार जी ने ही लिखा आरटीआई करने वाले को कि इनका सर्टिफिकेट सही है। फिर भी ये भी आरोप इसमें दोबारा लगा दिया 5 साल के बाद कि आपके सर्टिफिकेट ठीक नहीं है या फर्जी है, जो भी है। तो ये तीनों आरोप बेबुनियाद हैं। गलत तरीके से अपने पावर को मिसयूज करते हुए अमर कुमार जी ने मुझे वहाँ से टर्मिनेट किया। उन्होंने किसानों की अनदेखी की है, फैक्ट्री की अनदेखी की है। उसका मुख्य कारण था कि इस साल 2024 के ऑफ सीजन में उन्होंने जो एमई प्रोजेक्ट है, जो पुराने इथेनॉल प्लांट जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसमें उन्होंने कटवा दिया, और कटवाने के बाद में उस सीजन के पहले लगवाए नहीं, जिसकी सूचना मैंने उनको दिया था। उसकी भी सबूत मेरे पास है। ये मेरे पास उसके भी सबूत हैं कि मैंने 30 दिसंबर को उनको मेल भेजा था कि मेरे पास एथेनॉल प्लांट में अब स्टोरेज स्पेंट वाश के लिए नहीं बचा है, क्या करना है आप इसको जल्द से जल्द बताएं। उन्होंने प्लांट चलते रहने का आदेश दिया, जिसका नतीजा हुआ कि आज स्पेंट वाश इतना भर गया है प्लांट में कि उसको डिस्पोजल करना जो हम लोग प्रेसमट में करते थे, उन प्रेसमट जो है नाकाफ़ी है। डिस्पोजल करना जो हम लोग प्रेसमट में करते थे, उन प्रेसमट जो है नाकाफ़ी है। इसलिए आज ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है, इथेनॉल प्लांट कैसे चलेगा। तो ये सारी चीज़ों को अनदेखी करते हुए उन्होंने मुझे प्लांट से हटाया, जिसमें किसानों को, फैक्ट्री को, सबकी अनदेखी करी और फोर्सली गलत आरोप लगाया। अब आगे आरोप लगा रहे हैं कि ठेकेदारों से पैसा लिया जाता था। तो मैं ये बहुत उसके साथ कहना चाह रहा हूँ कि बिना ठेकेदार से पैसा ले करके आप चीनी मिल सुगौली चला ही नहीं सकते। ठेकेदार पैसे देते हैं, उसका सामान खरीद के आता है, फिर ठेकेदारों का पैसा जब बिल भेजा जाता है तब वहाँ से आता है। कैश का ट्रांजैक्शन जो भी होता है वो ठेकेदारों के द्वारा ही होता है, और ये अमर कुमार जी खुद कराते हैं। उनका वहाँ से आदेश आता है कि फलाने ठेकेदार से इतना पैसा ले लीजिए या वो ले करके ये काम कर दीजिए, ये लाइटनिंग करिए। उन्होंने खुद ईटीपी का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जिसमें पीछे वो लाइटनिंग शब्द लिखा है। 1-2 साल इधर तो लाइटनिंग शब्द हटा दिया था, फिर भी कॉन्ट्रैक्टर से वो भरभली बोल देते थे, और आ करके कॉन्फ्रेंस हॉल में उन्होंने ही ठेकेदार जो था उससे पैसा लिया और लाइटनिंग के लिए दिया। तो ये काम सब कुछ भली बात ही उनको पता है। अभी पिछला 1-2 जो कैश ट्रांजैक्शन हुआ वो श्री अभिषेक सिंह के द्वारा लाइटनिंग के लिए कराया गया था, जो श्री सोनी कुमारी
के अकाउंट में पैसा आया था, उसको एक उन्होंने मुद्दा बना लिया है, जो सरासर अन्याय है। तो ठेकेदारों से पैसा, आज भी मैं ये कहना चाहूँगा कि एक कारीगर का एक्सीडेंट हो गया था, उस एक्सीडेंट में उसका पैर काफ़ी डैमेज हो गया था, उसमें हम लोगों ने बहुत जल्द भेजा उसको मोतिहारी, जिसमें श्री दिवाकर पांडे सेफ्टी इंजीनियर हैं, इसकी जांच कराई जा सकती है। 18,000 रुपया ओम प्रकाश ठेकेदार के द्वारा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया और तब जाकर उसका इलाज हुआ। मैं तमाम मिल लिखता रहा, सब कुछ लिखता रहा, लेकिन आज भी उस ठेकेदार का पैसा नहीं दिया गया है। जो भी लाइजनिंग, जो भी सामान की खरीदारी होती है, ठेकेदारों को बुला करके कैश ले करके तब सामान मंगाया जाता है, तब फैक्ट्री चलती है। ऐसा रूल है, 1 रुपये भी कैश में सुगौली चीनी मिल में नहीं रहता है। फिर कैसे फैक्ट्री चल सकती है? छोटे छोटे 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 का ट्रांजैक्शन ठेकेदारों के द्वारा होता है और वो पैसा भले ही उनको बाद में दे जाता है। बहुत ऐसे लाइजने होते हैं जो पैसा उनको नहीं भी वापस होता है। तो ये सब कुछ अमर कुमार जी के द्वारा ही कराया जाता है, न कि जीएम के द्वारा किया जाता था। जो भी पैसा लाइजनी हुआ है वो प्रणय कुमार और अमर कुमार के नॉलेज में हुआ है, श्री अभिषेक सिंह प्रोजेक्ट इंजीनियर के नॉलेज में हुआ है। इसलिए इसी तरह का गलत आरोप लगाना श्री सोनी कुमार पर या जीएम पर सरासर गलत है। अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं अमर कुमार जी और दूसरे पे गलत आरोप लगा रहे हैं। उनके द्वारा कई ऐसे गलत काम किए गए जिसको मैंने उजागर नहीं किया। उन्होंने इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर जबरदस्ती, वेंडर जो है जबरदस्ती मेरे से करवाया, उसमें झगड़ लिए थे हेड ऑफिस में और वो सामान सब डुप्लीकेट भेजा था, जिसमें उस ठेकेदार को हम लोगों ने चार्जशीट दिया था। इसका भी प्रमाण है, यदि जरूरत पड़ेगी तो उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इस तरह का गलत आरोप लगाना अमर कुमार जी का जीएम के ऊपर या किसी के ऊपर सरासर गलत है। वो अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। धन्यवाद।